हेलो, चलिए शुरू करते हैं एडिटोरियल वोकेबलरी का क्लास। 14 जुलाई 2021 के एडिटोरियल से वर्ड्स निकाले गए हैं। अनप्रोडक्टिव। बहुत सारे बच्चे होते हैं ना जो फालतू काम करते रहते हैं, जिनसे उनको कोई फ़ायदा नहीं है। वैसे कामों को अनप्रोडक्टिव वर्क कहते हैं। यानी अनप्रोडक्टिव कोई भी चीज़ है तो उससे कोई फ़ायदा नहीं होगा। ठीक है, तो क्या जो लोग अनप्रोडक्टिव काम करते हैं इससे सोसाइटी का कोई फ़ायदा होगा? नहीं होगा। इससे इकोनॉमी में सुधार होगा? नहीं होगा। यानी अनप्रोडक्टिव वर्क सोशियो इकोनॉमिक नहीं होते हैं। वो सोसाइटी के अर्थव्यवस्था को बेहतर नहीं कर सकते। क्या वो किसी को पावर दे सकते हैं? नहीं, वो किसी को पावर भी नहीं दे सकते, अर्थात एम्पावरमेंट भी नहीं कर सकते। मतलब क्या कि एम्पावरमेंट करने का मतलब किसी को शक्ति देना। तो जो बच्चे अनप्रोडक्टिव काम कर रहे हैं, जो युवा अनप्रोडक्टिव काम कर रहे हैं, वो सोशियो इकोनॉमिक ग्रोथ में, सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट में कोई भूमिका अदा नहीं कर रहे हैं। वो महिलाओं के और समाज के अन्य भिन्न वर्गों के एम्पावरमेंट में भी कोई भूमिका अदा नहीं कर रहे हैं। तो बताइए, इन बच्चों को कैसे सुधारा जाएगा? ये छोटे हैं तो इनको डराया जाएगा, धमकाया जाएगा। बड़े हैं तो इन पर दबाव दिया जाएगा। इनके अनप्रोडक्टिव और यूजलेस कामों के लिए इनको सज़ा दी जाएगी। तो जितना दबाव है, सज़ा है, डर है, धमकी है, ये सब क्या है? कोअर्सन है। मतलब कि अनप्रोडक्टिव काम करने से सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट या ग्रोथ पॉसिबल नहीं है, किसी का एम्पावरमेंट पॉसिबल नहीं है। और तब ऐसे लोगों को अनप्रोडक्टिव काम से रोकने के लिए कोअर्सन का उपयोग किया जाता है। दबाव, धमकी, प्रेशर, ये सब चीज़ों का उपयोग किया जाता है। लेकिन बहुत सारे छात्र हैं जो अपने स्टूडेंट लाइफ में भी अनप्रोडक्टिव काम कर रहे होते हैं। तब उनको कैसे कोअर्सन दिया जाएगा? तब टीचर्स उनके मार्क्स कट कर देते हैं, क्योंकि वो आंसर सही नहीं लिखते हैं ना एग्ज़ाम में, अपने अनप्रोडक्टिव काम में बिजी हैं। वो पढ़ाई करेंगे तो प्रोडक्टिव काम होगा, लेकिन पढ़ाई करते नहीं तो उनका काम अनप्रोडक्टिव हो जाता है। ठीक है, तो वो टीचर उनके मार्क्स कट कर देते हैं। ठीक है, लेकिन जो बच्चे प्रोडक्टिव काम कर रहे होते हैं, जो अच्छी पढ़ाई कर रहे होते हैं, आंसर लिखते हैं एग्ज़ाम में, टीचर्स उनको इंसेंटिव के तौर पे कुछ एक्स्ट्रा मार्क्स दे देते हैं। और उसी तरह से जो वर्कर्स ऑफिस में अच्छे काम करते हैं, उनको मैनेजमेंट या जो मालिक होते हैं उस कारखाना के या उस कंपनी के, वो थोड़ा इंसेंटिव देते हैं, जिससे उनको मोटिवेशन मिलता है, इनकरेजमेंट मिलता है ना, उनको बूस्ट मिलता है। लेकिन जो लोग अनप्रोडक्टिव काम कर रहे हैं उनको पेनल्टी लगाया जाता है कि भैया पनिशमेंट आपको मिलेगा, आप गलत काम कर रहे हो, आपके काम से किसी को फ़ायदा नहीं हो रहा है ना। और कभी कभी तो बहुत कठोर मेजर्स, स्ट्रिक्ट मेजर्स यानी स्ट्रिक्ट उपाय, एक्शन, स्टेप लेना पड़ता है अनप्रोडक्टिव काम करने वालों को रोकने के लिए। ठीक है, तो फिर क्या होता है? जो अनप्रोडक्टिव काम कर रहे होते हैं वो अपने आसपास के नेबरिंग लोगों को भी परेशान करते हैं अपने अनप्रोडक्टिव काम से, है ना। और जब उनकी शादी हो जाती है तो वो नहीं चाहते हैं कि उनके बच्चे हों, तो वो अपनी वाइफ को कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, मतलब गर्भ रोकने वाली गोलियां खिला देते हैं। बोले बच्चे क्यों रोकना चाहते हैं? क्योंकि वो तो अनप्रोडक्टिव काम में बिजी रहे हैं, वो तो कभी प्रोडक्टिव काम किए नहीं, तो पैसा नहीं कमा पा रहे हैं, बेरोजगार हैं। लेकिन शादी हो गई तो बच्चे हो जाएंगे, तो अपनी वाइफ को कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स खिला देते हैं जिससे बच्चे ही ना हों। ठीक है, और या फिर नई पिल्स खाती उनकी वाइफ तो कोई और तरीके से कॉन्ट्रासेप्टिव, दूसरे कॉन्ट्रासेप्टिव मेजर्स कहते हैं अपनी वाइफ को लेने के लिए। ठीक है, और इस तरह की चीज़ें बहुत प्रिवेलेंस में है, मतलब बहुत सामान्य तौर पे प्रचलित हैं इंडिया में, क्योंकि बहुत सारे लोग अनप्रोडक्टिव काम करते हैं स्टूडेंट लाइफ में, जिसके कारण उनके पास एम्प्लॉयमेंट नहीं हो पाता है, बेरोजगार रह जाते हैं और आगे चल के ये सब चीज़ें करते हैं। ठीक है, मानते हैं कि कॉन्ट्रासेप्शन जो है अच्छा चीज़ है देश की बढ़ती हुई आबादी को रोकने के लिए, लेकिन इस तरह से अनप्रोडक्टिव काम करके और आप अपनी परिवार को नहीं बढ़ाएं और फिर ये तो अच्छी बात नहीं है ना। ठीक है, और जो ठीक है, मान लीजिए कि किसी तरह से बच्चे हो जाते हैं, अनप्रोडक्टिव कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स नहीं लेती हैं, कोई कॉन्ट्रासेप्शन नहीं यूज़ किया जाता है वाइफ के द्वारा, तो बच्चे जो इन्फेंट होते हैं, जो नवजात बच्चे होते हैं, इन्फेंट होते हैं, वो क्या होता है? उनका मोर्टेलिटी रेट बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि उनके माँ को न्यूट्रिशन नहीं मिला, क्योंकि वो तो आदमी जो था, जो पापा बना, वो तो अनप्रोडक्टिव काम कर रहा था। अनप्रोडक्टिव काम कर रहा था मतलब कि उसने ज़्यादा पढ़ाई अच्छे से नहीं करी, अनएम्प्लॉयड रह गया, तो ढंग से पैसे नहीं कमाए, तो
प्रेगनेंसी के दौरान अपनी वाइफ को यानी उस बच्चे के माँ को उसने सही न्यूट्रिशन नहीं दिया ना, तो वो बच्चा क्या होता है, वीक कमज़ोर पैदा होता है, और फिर ऐसे बच्चों ऐसे इन्फेंट्स में मोर्टेलिटी रेट बहुत ज़्यादा हो जाता है। ठीक है। और ऑन द फेस ऑफ इट क्या होता है फिर, वो और डिप्रेशन में चला जाता है वो आदमी, क्योंकि वो तो पहले से अनप्रोडक्टिव काम कर रहा था, पढ़ाई के समय भी उसका अच्छा नहीं रहा, फिर जब वो फैमिली लाइफ में आया तो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं निभा पा रहा है, तो वो क्या होता है धीरे धीरे वो जो है स्ट्रेस में चला जाता है, क्योंकि उसने कभी भी इन लाइन विथ लॉ, इन लाइन विथ द डिमांड ऑफ द टाइम, मतलब कानून के हिसाब से, समय के मांग के हिसाब से कोई काम नहीं किया, तो वो स्ट्रेस में चला जाता है, और उसका पूरा परिवार भी स्ट्रेस में यानी तनाव में चला जाता है ना। तब लोग इस बात पर स्ट्रेस देते हैं, मतलब इस बात पर जोर देते हैं, इस बात को हाईलाइट करते हैं कि देखो भाई, तुम अब कम से कम अब से सुधर जाओ, नहीं तो तुम्हारा पूरा जीवन ऐसे ही बर्बाद हो जाएगा। तब लोगों ऐसे अनप्रोडक्टिव काम करने वाले लोगों के मन में, लोगों के बारे में जनता की आम राय यानी कंसेंसस क्या होती है, तो जनता की आम राय होती है कि ऐसे अनप्रोडक्टिव काम करने वाले लोग कॉल फॉर पनिशमेंट करते हैं, मतलब उनको पनिशमेंट की ज़रूरत होती है। मीन्स अनप्रोडक्टिव काम करने वाले पीपल कॉल फॉर पनिशमेंट, वे सज़ा खोजते हैं कि उनको सज़ा दिया जाए तब वो सुधरेंगे। दे रिक्वायर पनिशमेंट, दे कॉल फॉर पनिशमेंट मीन्स दे रिक्वायर पनिशमेंट, दे नीड पनिशमेंट। ठीक है। हाँ। और हाँ, तब वो चाहते हैं, वो जब इस सज़ा की बात सुनते हैं उनके मन में डर आ जाता है, तो ऐसा अनप्रोडक्टिव काम करने वाले लोग चाहते हैं कि उनके लाइफ के जितने भी प्रॉब्लम्स हैं उनको अनटैंगल किया जाए, उनको सॉल्व किया जाए, लेकिन वो प्रॉब्लम्स इतने नॉटी यानी कॉम्प्लेक्स यानी कॉम्प्लिकेटेड हो जाते हैं कि इतनी आसानी से सॉल्व होने वाले नहीं हैं। तब क्या करते हैं, तब वो बीटन पाथ यूज़ करते हैं, वही घिसा पिटा रास्ता जो लोग पहले बहुत बार यूज़ कर चुके हैं, फॉलो करते हैं। वो या तो शराब पीने लगते हैं या फिर ड्रग्स लेने लगते हैं, बट रादर दैन टेकिंग ड्रग्स लेने की जगह पर दे शुड वर्क हार्ड, उनको मेहनत करनी चाहिए। राइट है ना। उनको दे शुड वर्क फॉर द स्टेबलाइजेशन ऑफ देयर लाइफ एंड स्टेबलाइजेशन ऑफ देयर फैमिली, अपने परिवार के को मोर स्टेबल बनाने के लिए और अपने जीवन को मोर स्टेबल बनाने के लिए उनको काम करना चाहिए। दे शुड रादर दैन टेकिंग ड्रग्स, रादर दैन डूइंग दिस थिंग्स अगेन, दे शुड वर्क फॉर स्टेबलाइजेशन, है ना। और इसके लिए सरकार भी मदद करती है, बहुत सारे वेलफेयर स्कीम्स सरकार ने चलाया है। ठीक है। और फिर जब ऐसे लोग अच्छा काम करने की कोशिश करते हैं तो सरकार, संस्था, बहुत सारी एनजीओज, सोसाइटी इंसेंटिवाइज करता है, उनको इनकरेज करता है, उनको मोटिवेट करता है कि आगे बढ़ो। ठीक है। और उनको थोड़े से पर्क भी देता है। पर्क देने का मतलब कि जॉब दे देता है या कुछ पैसे दे देता है ताकि आप कुछ काम करो, या फिर वो ऐसे लोग कहीं छोटा मोटा काम कर भी रहे हैं तो उनको उनका कंपनी पर्क देता है कि लो भाई थोड़ा एक्स्ट्रा पैसा दे रहे हैं ताकि तुम और अच्छा कर पाओ। ठीक है। और जाहिर सी बात है उनको बहुत जगह रिबेट मिलने लगता है जब वो अच्छे रास्ते पे चलने लगते हैं, तो है ना, उनको डिस्काउंट मिलने लगता है। ठीक है। तो इस तरह से चीज़ें होती हैं। तो लेकिन फिर भी इतने रास्ता इतना आसान नहीं है अच्छाई का, उनको बहुत सारे डिसइंसेंटिव्स भी मिलते हैं, मतलब डिस्करेजमेंट मिलते हैं, बहुत सारे डिटरेंट मतलब बाधक चीज़ें मिलती हैं रास्ते में। बहुत सारे लोग ऐसे मिलेंगे जो उनको बोलेंगे है 100 चूहे खा के बिल्ली चली हज को क्या दे रहे हैं वो, डिसइंसेंटिव दे रहे हैं, डिस्करेजमेंट कर रहे हैं वो उनको, अच्छा जो बुरे रास्ते से अच्छे रास्ते पे जा रहा है तो। ठीक है। लेकिन घबराइए मत, ऐसे लोगों के लिए हमेशा सरकार की योजनाएं रहती हैं, बहुत सारी चीज़ों में उनको अनाज में और गैस में और बहुत सारी चीज़ों में सरकार सब्सिडी देती है, मतलब उनसे कीमत कम करके लेती है ताकि वो लोग सरवाइव कर सकें, मेहनत कर सकें। ठीक है। तब ऐसे लोगों को मल करना चाहिए, मतलब सोचना चाहिए, चिंतन करना चाहिए इस बात पर कि क्या उन्होंने सही किया। अगर उनको लगता है कि उन्होंने वाकई गलत किया मल करने पर, तो उनको आगे अपने यंग जनरेशन को समझाना चाहिए कि वो अपने लाइफ को तबाह ना करें। और ऐसे करने वाले लोगों को अपना मतलब अनप्रोडक्टिव काम करके अपना लाइफ तबाह करने वाले लोगों को सोसाइटी में इस तरह से परेशानियां, मतलब एक तरह बेरोजगारी एक बहुत बड़ा ये है, परेशानी है ना देश के लिए। देश का संसाधन बेरोजगार लोगों पर खर्च होता है अगर वो अनप्रोडक्टिव हैं तो वैसे लोगों को और ऐसे काम को डिनाउंस करना चाहिए, मतलब उनकी निंदा करनी चाहिए, उनको क्रिटिसाइज करना चाहिए। ठीक है।
है ना। और अपने अपने लिए गए डिसीजन को, जैसे वो अनप्रोडक्टिव काम कर रहे थे फिर बाद में रियलाइज़ हुआ तो प्रोडक्टिव काम करने लगे, तो इसको अपहोल्ड करना चाहिए उनके डिसीजन को, ठीक है। सबको कहना चाहिए कि हाँ ये सही काम कर रहा है, इसको करने दो, मतलब उसको एंडोर्स करना चाहिए, सही अप्रूव करना चाहिए, ठीक है। हाँ, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको कितना भी समझाया जाए वो नहीं समझते हैं, तो ऐसे लोगों को छोड़कर, एक्सेप्ट फॉर सच पीपल, अधिकांश लोग, बैरिंग सच पीपल मतलब जो लोग घटाहा टाइप के होते हैं, जो बात को समझने के लिए तैयार नहीं होते हैं, बैरिंग सच पीपल, ऐसे लोगों को छोड़कर अधिकतर लोग अपने जीवन की ठोकरों से सबक सीख लेते हैं, ठीक है। उनको ग्राउंडिंग की ज़रूरत होती है, उनको इंस्ट्रक्शन की ज़रूरत होती है, उनको, है ना। और जब ये लोग सही रास्ते पे चलने लगते हैं तो वो जो है ना, आने वाले जनरेशन को काफ़ी इम्पिंज अपॉन कर पाते हैं, काफ़ी प्रभावित कर पाते हैं, ठीक है। क्यों? और वो इन सब चीज़ों से बचने के लिए ज़रूरी है कि आदमी वेल इन्फॉर्म्ड हो, उसके पास अच्छा नॉलेज हो, अच्छी जानकारी हो, ठीक है। और उसको एम्पेरिकल नॉलेज हो, मतलब व्यवहारिक ज्ञान हो जीवन का, एम्पेरिकल नॉलेज हो लाइफ का, प्रैक्टिकल नॉलेज हो लाइफ का, ठीक है। तब लाइफ में इस तरह से कोअर्सिव स्टेप उनके खिलाफ नहीं लेना पड़ेगा, मतलब उनको डराने धमकाने का काम नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन सोसाइटी को भी ऐसा करना चाहिए कि वो डिस्क्रिमिनेशन ना करें। अगर कोई आदमी अनप्रोडक्टिव काम करते हुए गलत रास्ते पर निकल गया है तो और वो फिर से वापस सही रास्ते पर आया है तो उसके साथ भेदभाव ना करें, ठीक है। डिस्क्रिमिनेशन सोसाइटी ना करे, उनको मार्जिनलाइज ना करे, मतलब उनको किनारे ना छोड़ दे, उसको समाज स्वीकार कर ले, अपने में अपने साथ मिला ले समाज, ठीक है। हालांकि अब इस तरह की चीज़ें बहुत कम देखने को मिलती हैं। ये बात क्लियरली डिसर्नेबल है कि सोसाइटी चेंज हो रही है, मतलब यह बात साफ साफ पता चलती है, दिखाई पड़ती है, विजिबल है कि सोसाइटी चेंज हो रही है, ठीक है। और बहुत सारे सब्सटैंटिव चेंजेस आए हैं सोसाइटी में और लोगों के सोचने के नज़रिए में, जो समाज की प्रोडक्टिविटी को, देश की प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए, बहुत ही उत्पादकता को बढ़ाने के लिए बहुत ही सकारात्मक बात है, ठीक है। और इससे समाज का हर वर्ग एम्पावर होगा, उसको शक्ति मिलेगी, उसको पावर मिलेगा, ठीक है। इस तरह का तार्किक यानी रेशनल एटीट्यूड और अप्रोच रखने पर जाहिर सी बात है कि समाज आगे बढ़ेगा, सब्सटेंशियली, काफ़ी अच्छे तरीके से समाज आगे बढ़ेगा। और हम लोगों को समस्याओं में घिर जाने पर हड़बड़ी नहीं करनी चाहिए, बट समाधान अगर मिल जाए तो हम लोगों को हैसन करना चाहिए, जल्दी जल्दी उस समाधान को अपनाना चाहिए, ठीक है ना। और जब भी समस्याएं मिले तो उसको कन्फ्रंट करना चाहिए, उससे डर के भागना नहीं चाहिए। अगर हम, इफ़ वी सीक टू गेट सक्सेस, अगर हम लोग कोशिश करें सफलता प्राप्त करने की, सीख करें मतलब कोशिश करें सफलता प्राप्त करने की, तो उम्मीद है कि जितनी भी चीज़ें ड्रॉप हो गई हैं, जितनी भी चीज़ें कम हो गई हैं, छूट गई हैं, वो हमारे पास वापस आ जाएंगी। ये था वोकैबुलरी का 14 जुलाई का लेसन। मिलते हैं अगले वीडियो लेसन में। जब कहीं कोई अगर कन्फ्यूज़न रह गया हो तो आप हमसे ज़रूर बात करें, मेरे नंबर पे कॉल करके, अगर कोई डाउट हो तो। थैंक यू।